हरियाणा में आज 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे हैं और साथ ही हरियाणा के डीजीपी समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद थे। इस प्रदर्शनी को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के आईपीएस आईजी पंकज नैन जी मौजूद हैं। नैन साहब, पूरी जो प्रदर्शनी है उसका बारीकी के साथ अवलोकन जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। क्या क्या इसमें किस तरीके से रखा गया है सर तमाम चीज़ों को? जैसे हम देख रहे हैं शुरू में डायल 112 है, उसके बाद तमाम जो चीज़ें किस तरीके से प्रदर्शनी आयोजित की गई है सर? देश में जो तीनों नए कानून लागू हुए हैं और इनका किस प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हरियाणा ने किया है, उसके तहत क्या क्या हमारी न्याय प्रणाली में बदलाव आए हैं, उनको इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। अलग अलग प्रकार के स्टेशन, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, हमारा कंट्रोल रूम हो, हॉस्पिटल हो, हमारी एफएसएल हो, या सीन ऑफ क्राइम हो, या फिर कोर्ट्स में भी किस तरीके से इन कानूनों के प्रभावी उपयोग से न केवल विक्टिम को बल्कि आम जनता को क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इसका दौरा किया है। अब अगले 7 दिनों के लिए इसको आम जनता के लिए हम खोलेंगे, ताकि सभी हरियाणा के कोने कोने से लोग आकर इसको ना केवल देख सके बल्कि जो इससे बेनिफिट है वो ले सके। सर, ये जो प्रदर्शनी है इसमें अमित शाह जी बहुत बारीकी से देख रहे थे, उन्होंने मंच पे जिक्र भी किया। और आपको लगता है सर कि जो एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही थी, वो जो कानून थे आईपीसी के, उनमें भारतीय न्याय संहिता के रूप में नए कानून बने और उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें सर, हम हरियाणा की बात करें तो सर आपने कई जिलों में पुलिस कप्तान के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब आप आईजी के तौर पर काम कर रहे हैं। सर, क्या लगता है हरियाणा में किस तरीके से इनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर पुलिस विभाग डीजीपी साहब काम कर रहे हैं सर? जैसा कि नए कानूनों की जो अप्रोच है कि हम दंड की बजाय न्याय की तरफ जाएंगे, और उन कानूनों में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, उन परिवर्तनों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। इसके पिछले कुछ महीनों में जब से इनकी रूपरेखा तैयार हुई है और हरियाणा में ये लागू हुए हैं, तो काफ़ी बेनिफिट हमारे सामने आए हैं, उनको भी हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया है। अगर आप कन्विक्शन रेट की बात करेंगे, जहां पुराने कानूनों में 36 से 37% कन्विक्शन रेट था, नए कानूनों के तहत वो बढ़कर 80% हो गया है। हमारे जो फोरेंसिक एविडेंसेस हैं उन पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके कारण न केवल जो विक्टिम है उसको न्याय मिल रहा है, बल्कि जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें भी अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर एक प्रदर्शनी के माध्यम से हम आम जनता को दिखाना चाह रहे हैं। इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हमारे जो न्यायिक व्यवस्था में लोग जुड़े हुए हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हों, या फिर हमारे वकील दोस्त हों, या हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो आकर फ़ायदा उठा सकते हैं। अंतिम सवाल है सर, अमित शाह जी कह रहे थे सर मंच पे कि कोशिश है कि 3 साल में कोई मुकदमा दर्ज होता है, कोई एफआईआर है तो उसका निपटान हो जाए, यानी वो केस अंतिम चरण तक पहुंच जाए। तो आप समझते हैं सर कि इस नई टेक्निक, नए तरीके जो आपके पास हैं, अब उनके जरिए आप ये कर पाएंगे सर? मतलब इसमें आसान आपको मदद मिलेगी सर काम करने में? नए कानूनों को अगर आप देखें तो इसमें समय सीमा हर एक चीज़ में तय की गई है। आप जैसे कोर्ट की बात कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिल सकती, इन्वेस्टिगेशन को आपको टाइमली पूरा करना है, इसके साथ साथ कब आपको चालान देना है, तो हर एक चीज़ की एक समय सीमा तय की गई है। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो साइंटिफिक एविडेंस के कलेक्ट करने के तरीके से और जो हमारे सॉफ्टवेयर और डिजिटलाइजेशन हुई है, उससे बहुत ज़्यादा समय की बचत हो रही है। तो जो आपने बात की कि किस तरीके से समय जो इन्वेस्टिगेशन का है या ट्रायल पूरी होने का है, वो निश्चित रूप से इन सभी तरीकों से घटेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो या एक समयबद्ध तरीके से उसको पूरा करने की बात की गई हो। और उसका अगर आप पिछले कुछ महीनों में आप डाटा भी उठा कर देखें तो काफ़ी उसके पॉजिटिव परिणाम सामने आ रहे हैं। थैंक यू। हमारे साथ हरियाणा के आईजी आईपीएस अधिकारी पंकज नैन थे, जिन्होंने जो आज कुरुक्षेत्र में 3 आपराधिक कानूनों को लेकर राज्य स्तरीय जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसकी तमाम जो बारीकियां थी उनकी जानकारी दी है।